नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई और वीडियो में। और ये वीडियो हमारी है अयोध्या के विषय में। ये कब बसी, कैसे बसी, किसने बसाई, कौन इसके राजा हुए, इसका विस्तार कितना था और वर्तमान में ये कहाँ है, कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या के इतिहास का उद्गम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु से ही संबद्ध है। अयोध्या और उसका सूर्यवंश मनु के पुत्र इक्ष्वाकु से प्रारंभ हुआ। मेडली और पार्जिटर जैसे विद्वानों ने गृह मंजरी आदि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के आधार पर इसकी स्थापना का काल ईसा पूर्व 2200 के आसपास माना है। इस वंश में राजा रामचंद्र जी के पिता दशरथ 63वें शासक हैं। अयोध्या का महत्व इस बात में भी निहित है कि जब भी प्राचीन भारत के तीर्थों का उल्लेख होता है तब उसमें सर्वप्रथम अयोध्या का ही नाम आता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हस्तवानिका, पुरी, द्वारवती, चैव, सप्तेता, मोक्षदायिका। यहाँ यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इन प्राचीन तीर्थों में प्रयाग की गणना नहीं है। अयोध्या को अथर्ववेद में ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या शब्द अकार ब्रह्मा, यकार विष्णु तथा धकार रुद्र का स्वरूप है। अयोध्या के महात्म्य के विषय में यह और स्पष्ट करना समाचीन होगा कि भगवान राम ने तो यहाँ जन्म लिया ही था, साथ ही जैन परंपरा के अनुसार भी 24 तीर्थंकरों में से 22 इक्ष्वाकु वंश के थे। जैन धर्म के इन 24 तीर्थंकरों में से भी सर्वप्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभ देव जी के साथ 4 अन्य तीर्थंकर अर्थात कुल 5 तीर्थंकरों का जन्म स्थान भी अयोध्या ही है। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार गौतम बुद्ध ने अयोध्या अथवा साकेत में 16 वर्षों तक निवास किया था। किसने की अयोध्या की स्थापना, देखते हैं। सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर की रामायण अनुसार विवस्वान सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु महाराज द्वारा स्थापना की गई थी। माथुरों के इतिहास के अनुसार वैवस्वत मनु लगभग 6673 ईसा पूर्व हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र मारीची से कश्यप का जन्म हुआ। कश्यप से विवस्वान और विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु थे। वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों में से इक्ष्वाकु कुल का ही ज्यादा विस्तार हुआ। इस इक्ष्वाकु कुल में कई महान प्रतापी राजा, ऋषि, अरिहंत और भगवान हुए। इक्ष्वाकु कुल में से ही आगे चलकर प्रभु श्री राम हुए। अयोध्या पर महाभारत काल तक इसी वंश के लोगों का शासन रहा। अब है स्थापना की किस तरह से इसकी स्थापना हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी से जब मनु ने अपने लिए एक नगर के निर्माण की बात कही तो वे उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी ने उन्हें साकेत धाम में एक उपयुक्त स्थान बताया। विष्णु जी ने इस नगरी को बसाने के लिए ब्रह्मा तथा मनु के साथ देव शिल्पी विश्वकर्मा को भेज दिया। इसके अलावा अपने रामावतार के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए महर्षि वशिष्ठ को भी उनके साथ भेजा। मान्यता है कि वशिष्ठ द्वारा सरयू नदी के तट पर लीला भूमि का चयन किया गया, जहां विश्वकर्मा ने नगर का निर्माण किया। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। अब देखते हैं अयोध्या पर किन किन लोगों ने, किन किन राजाओं ने शासन किया। उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में जैसे कौशल, कपिलवस्तु, वैशाली और मिथिला आदि में अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने ही राज कायम किए थे। अयोध्या और प्रतिष्ठानपुर यानी झूसी के इतिहास का उद्गम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु से ही संबद्ध है। जैसे प्रतिष्ठानपुर और यहाँ के चंद्रवंशी शासकों की स्थापना मनु के पुत्र ऐल से जुड़ी है, जिसे शिव के शाप ने इला बना दिया था, उसी प्रकार अयोध्या और उसका सूर्यवंश मनु के पुत्र इक्ष्वाकु से प्रारंभ हुआ। भगवान श्री राम के बाद लव ने श्रावस्ती बसाई और इसका स्वतंत्र उल्लेख अगले 800 वर्षों तक मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया था। इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बरकरार रहा। रामचंद्र से लेकर द्वापर कालीन महाभारत और उसके बाद तक में हमें अयोध्या के सूर्यवंशी इक्ष्वाकुओं के उल्लेख मिलते हैं। इस वंश का बृहद्रथ अभिमन्यु के हाथों महाभारत के युद्ध में मारा गया था। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई, लेकिन
उस दौर में भी श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व सुरक्षित था, जो लगभग 14वीं सदी तक बरकरार रहा। वृहदत्त के कई काल बाद यह नगर मगध के मौर्यों से लेकर गुप्तों और कन्नौज के शासकों के अधीन रहा। अंत में यहाँ महमूद गजनी के भांजे सैयद सालार ने तुर्क शासन की स्थापना की। वो बहराइच में 1023 में मारा गया। उसके बाद तैमूर के पश्चात जौनपुर में शकों का राज्य स्थापित हुआ तो अयोध्या शर्कियों के अधीन हो गया। विशेष रूप से शक शासक महमूद शाह के शासनकाल में 1440 ईस्वी में 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल राज्य की स्थापना की और उसके सेनापति ने 1528 में यहां आक्रमण करके मस्जिद का निर्माण करवाया, जो 1992 में मंदिर मस्जिद विवाद के चलते राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान ढहा दी गई। अकबर ने जब 1580 में अपने साम्राज्य को 12 सूबों में विभक्त किया, तब उसने अवध का सूबा बनाया था और अयोध्या ही उसकी राजधानी थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु उपरांत मुगल साम्राज्य के विघटन से अनेक क्षेत्रीय स्वतंत्र राज्य उभरने लगे। इन्हीं में से एक था अवध का स्वतंत्र राज्य। 1731 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने अवध का सूबा अपने शिया दीवान वजीर सआदत खान को प्रदान किया था। इसके बाद उसका दामाद मंसूर अली सफदर जंग की उपाधि के साथ अवध का शासक बना। इसी सफदर जंग के समय में अयोध्या के निवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता मिली। इसके बाद उसका पुत्र शुजाउद्दौला अवध का नवाब वजीर हुआ और उसने अयोध्या से 3 मील पश्चिम में फैजाबाद नगर बसाया। यह नगर अयोध्या से अलग और लखनऊ की पूर्व छाया बना। शुजाउद्दौला के उपरांत फैजाबाद उसकी विधवा बहू बेगम की जागीर के रूप में रही और उसके पुत्र आसफुद्दौला ने नया नगर लखनऊ बसाकर अपनी राजधानी वहां स्थानांतरित कर ली। ये 1775 ईस्वी की बात है। अयोध्या, फैजाबाद और लखनऊ 3 पृथक नगर हैं जो अवध के नवाब वजीरों की राजधानी रही। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब वजीर था। इसके बाद उसकी बेगम हजरत महल और उसका पुत्र बिल्किस बद्र सिर्फ आंग्ल सत्ताधारियों से साल 1857-58 के दौरान लड़ते रहे, लेकिन 1856 के आंग्ल प्रभुत्व से अवध को मुक्त कराने में असफल रहे। वाजिद अली शाह के समय सांप्रदायिक विवाद सर्वप्रथम हनुमानगढ़ी में उठा था और नवाब वाजिद अली शाह ने अंततः हिंदुओं के हक में निर्णय देते हुए लिखा था, हम इश्क के बंदे हैं, मजहब से नहीं वाकिफ, कर काबा हुआ तो क्या, बुत खाना हुआ तो क्या। इस निष्पक्ष निर्णय पर तत्कालीन आंग्ल गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने मुबारकबाद भी प्रेषित की थी। अब है अयोध्या का क्षेत्रफल कितना था भाई। अयोध्या रघुवंशी राजाओं की बहुत पुरानी राजधानी थी। पहले यह कौशल जनपद की राजधानी थी। प्राचीन उल्लेखों के अनुसार तब इसका क्षेत्रफल 96 वर्ग मील था। वाल्मीकि रामायण में 5वें सर्ग में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। 7वीं सदी के चीनी यात्री वेनसुआंग ने इसे पिकोसिया संबोधित किया है। इसके अनुसार इसकी परिधि 16 ली थी। संभवतः उसने बौद्ध अनुयायियों के हिस्से को ही इस आयाम में सम्मिलित किया हो। आईने अकबरी के अनुसार इस नगर की लंबाई 448 कोस और चौड़ाई 32 कोस मानी गई है। कौशल नाम मुदित स्फीतो जनपदो महान निविष्ट सरयू तीरे प्रभुत धन धान्यवान, अर्थात सरयू नदी के तट पर संतुष्ट जनों से पूर्ण धन धान्य से भरा पूरा उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त कौशल नामक एक बड़ा देश था। इसी देश में मनुष्यों के आदि राजा प्रसिद्ध महाराज मनु की बसाई हुई और 3 लोकों में विख्यात अयोध्या नामक एक नगरी थी। नगर की लंबाई, चौड़ाई और सड़कों के बारे में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, यह महापुरी 12 योजन चौड़ी थी। इस नगर में सुंदर लंबी और चौड़ी सड़कें थीं। अब अयोध्या की आंतरिक संरचना कैसी थी। वाल्मीकि जी अयोध्या की सड़कों की सफाई और सुंदरता के बारे में लिखते हैं, यह पूरी चारों ओर फैली हुई बड़ी बड़ी सड़कों से सुशोभित थी। सड़कों पर नित्य जल छिड़का जाता था और फूल बिछाए जाते थे। इंद्र की अमरावती की तरह महाराज दशरथ ने उस पुरी को सजाया था। इस पुरी में राज्य को खूब बढ़ाने वाले महाराज दशरथ उसी प्रकार रहते थे जिस प्रकार स्वर्ग में इंद्र वास करते हैं। महर्षि आगे लिखते हैं कि इस पुरी में बड़े बड़े तोरण द्वार, सुंदर बाजार और नगरी की रक्षा के लिए चतुर शिल्पियों द्वारा बनाए गए सब प्रकार के यंत्र और शस्त्र रखे हुए थे। उसमें सूत, मागध, बंदीजन भी रहते थे। वहां के निवासी अतुल धन संपन्न थे। उसमें बड़ी बड़ी ऊंची अटारियों वाले मकान जो ध्वजा पताकों से शोभित थे और परकोटे की दीवारों पर सैकड़ों तोपें चढ़ा दी
गई थीं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, स्त्रियों की नाट्य समितियों की भी यहाँ कमी नहीं थी और सर्वत्र जगह जगह उद्यान निर्मित थे। आम के बाग नगरी की शोभा बढ़ाते थे। नगर के चारों ओर शाखों के लंबे लंबे वृक्ष लगे हुए जान पड़ते थे, मानो अयोध्या रूपिणी स्त्री करघनी पहने हो। यह नगरी दुर्गम किले और खाई से युक्त थी तथा इसे किसी प्रकार भी शत्रुजन अपने हाथ नहीं लगा सकते थे। हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट, खच्चर सभी जगह जगह दिखाई पड़ते थे। राजभवनों का रंग सुनहला था। विमान गृह जहां देखो वहां दिखाई पड़ते थे। उसमें चौरस भूमि पर बड़े मजबूत और सघन मकान अर्थात बड़ी सघन बस्ती थी। कुओं में गन्ने के रस जैसा मीठा जल भरा हुआ था। नगाड़े, मृदंग, वीणा, पनस आदि बाजों की ध्वनि से नगरी सदा प्रतिध्वनित हुआ करती थी। पृथ्वी तल पर तो इसकी टक्कर की दूसरी नगरी थी ही नहीं। उस उत्तमपुरी में गरीब यानी धनहीन तो कोई था ही नहीं, बल्कि कम धन वाला भी कोई न था। वहां इतने कुटुंब बसते थे, उन सबके पास धन धान, गाय, बैल और घोड़े थे। अब हम देखते हैं कि अयोध्या में कौन से दर्शनीय स्थल हैं। अयोध्या घाटों और मंदिरों की प्रसिद्ध नगरी है। सरयू नदी यहाँ से होकर बहती है। सरयू नदी के किनारे 14 प्रमुख घाट हैं। इनमें गुप्तद्वार घाट, केकई घाट, कौशल्या घाट, पापमोचन घाट, लक्ष्मण घाट आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। मंदिरों में कनक भवन सबसे सुंदर है। अब है इसका एक जो मुख्य आकर्षण इस वक्त चल रहा है, वो है राम जन्मभूमि मंदिर। यह प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। शोधानुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर स्थित मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। अब है अयोध्या का वर्तमान स्वरूप। वर्तमान में अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी के तट पर स्थित एक शहर है। यह अयोध्या जिले के साथ साथ भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या मंडल का प्रशासनिक मुख्यालय है। अयोध्या शहर का प्रशासन अयोध्या नगर निगम द्वारा किया जाता है, जो शहर का शासी नागरिक निकाय है। नहीं, वर्तमान में यह बहुत ही भारत में चर्चित है, क्योंकि यहाँ पर राम मंदिर निर्मित किया जा रहा है और भगवान राम की प्रतिष्ठा जनवरी 22 को होनी है। देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक।